नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत बंदगी। कबीर साहब जब अपनी लीला समाप्त करके अपनी कुटिया पर चले आए तो राजा बिरदेव सिंह बघेल को ज्ञान हुआ और रानी प्रधानमंत्री सबसे विचार विमर्श करके कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने कबीर साहब को अनादर कर दिया, भला बुरा कह दिया, उनसे कैसे क्षमा मांगनी चाहिए। इस तरह से पछतावा करते हुए राजा गए कबीर साहब के कुटी पर और उनसे क्षमा याचना की। कबीर साहब ने राजा को उपदेश दिया कि प्रजा की सेवा करो, संतों की सेवा करो, अपने कर्मचारी पर ध्यान रखो, किसी तरह से किसी को कष्ट न हो और पराये धन के लोभ लालच में मत पड़ना। पराया धन से सर्वनाश होता है। पराया धन के लोभ से सर्वनाश कैसे होता है, इस पर कबीर साहब आप अपनी बीती कहते हैं। इससे आगे आप लोगों से अर्जी, निवेदन, विनती कि सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक कर देंगे। धन्यवाद साहेब। पराये धन पर लोभ मत करो। पराया धन सर्वनाश के तरफ ले जाता है। मैं एक आप अपनी बीती सुना रहा हूं। राजा बिरदेव सिंह बघेल को सतगुरु कबीर साहब अपनी बीती सुना रहे थे। किस तरह? कबीर साहब कह रहे हैं, एक बार मैं और मेरे पालन करने वाली मेरी माता दोनों देशाटन करने के लिए निकले। हम दोनों काशी से 20 कोस पश्चिम गए। मार्ग में माया ने मेरी परीक्षा के लिए एक स्वर्ण का थैला सामने रख दिया, जिसको मेरी माता ने ग्रहण कर लिया। मैंने माता से कहकर उस स्वर्ण से भरे थैले को वहीं रखवा दिया। मैंने माता से कहा कि इस थैले को स्पर्श न करो, यह पराया धन है, इसे 2 मुख वाली तलवार के समान जानो। अतः मेरे कहने पर माता ने उस थैले को वहीं रख दिया। कुछ दूर जाकर हम दोनों रुक गए। इतने में ही उधर 4 राज कर्मचारी आते हुए दिखाई पड़े। उन लोगों ने स्वर्ण वाली थैली को उठाकर चल दी। उन्हीं लोगों के पीछे मैं और मेरी माता भी चल रही थी। कुछ दूर पर एक हाट पड़ी, जहां पर एक बनिए ने धर्मशाला बनाई थी। उसी धर्मशाले में उक्त 4 राजपुरुष और मैं एवं मेरी माता भी रात व्यतीत करने के लिए रह गए। इतने में ही 4 राजपुरुषों ने आपस में विचार किया कि इसमें से 2 व्यक्ति जाओ, आटा चावल ले आओ। अस्तु उनमें से 2 तो चले गए। सभी सामानों को क्रय करके वे उधर से ला रहे थे कि इधर इन दोनों ने राय किया कि थैला में बहुत धन है, परंतु इसमें 4 भाग लगेंगे। एक ने कहा कि कोई उपाय करो कि इसमें 2 ही भाग लगे। दूसरे ने कहा कि एक उपाय है, वह यह है कि थोड़ी सी अच्छी मिठाई ले लो और उसमें विष मिला दो, और यह कहकर कि
यह आप लोगों का हिस्सा है, हम दोनों ने अपना हिस्सा खा लिया है। इस प्रकार वे दोनों मिठाई खा जाएंगे और उनके प्राण निकल जाएंगे। इसके बाद हम दोनों आधा आधा धन बांट लेंगे। ऐसा निश्चय करके दोनों ने मिठाई लाई और उनके आने से पहले उसमें विष मिलाकर एक स्थान पर रख दी। उन दोनों से उपयुक्त बातें कहकर वे दोनों लेट गए। उन्हें नींद आ गई। उधर जो दोनों थैली रखे हुए थे वे भी आपस में विचार करने लगे कि इस थैली का धन 4 भाग में बट जाएगा। ऐसा कोई मार्ग अपनाया जाए कि हम दो ही इसके भागीदार बने। एक ने कहा कि इसका सहज उपाय यह है कि दोनों साथी सो गए हैं, चलो पहले तलवार से उन दोनों का गला काटकर आपस में थैली के धन को बांट लें। दूसरे ने कहा कि बहुत अच्छा, इसके पहले जो खोआ की मिठाई रखी हुई है उसे खा ले, तब दोनों को मारकर यहाँ से चला जाए। दोनों ने विष युक्त मिठाई खाकर दोनों सोए हुए अपने साथियों का गला काटकर अलग कर दिया। तब तक इन दोनों को विष का असर चढ़ने लगा। आपस में दोनों ने कहा कि थोड़ा सोकर यहाँ से चले। इस प्रकार विष के प्रभाव से दोनों भी मर गए। प्रातः होते ही धर्मशाला के कर्मचारी उठकर धर्मशाला का निरीक्षण करने लगे और एक कमरे में 4 मनुष्यों को मृत पाए। उसमें 2 तो मुख से गाज निकाल रहे थे और 2 का गला कटा हुआ था। उक्त दृश्य देखकर लोग इकट्ठे हो गए। इसका प्रचार प्रसार चारों तरफ शीघ्रता से हो गया। इतने में धर्मशाला के स्वामी आए और अपने अनुचरों को आदेश दिया कि जाकर राजा को सूचना दे दो। अनुचरों ने जाकर इसकी सूचना राजा को दे दी। राजपुरुषों ने तुरंत लोगों को हटाकर जांच पड़ताल की। अंत में धर्मशाला अधिपति को बंदी बनाकर राजा की सभा में चारों सबों को स्वर्ण के थैले के साथ उपस्थित किया गया, जिसको भूपति ने देखा और मंत्रियों के साथ विचार विमर्श किया। इसके बाद धर्मशाला के स्वामी को दोषी बताया गया और कहा गया कि स्वर्ण के थैले को लेने के लिए ही इस वणिक ने चारों अनुचरों को मार डाला है, इसलिए इसको सूली पर चढ़ा दिया जाए और स्वर्ण थैले को राजकोष में सुरक्षित रख दिया जाए। राज आज्ञा पाते ही ज्यों का त्यों सब कार्य हो गया। सबों का दाह संस्कार कर दिया गया। इसी संदर्भ में एक दूसरे भूस्वामी ने राजा को पत्र भेजा कि जो स्वर्ण थैला तुझे प्राप्त हुआ है वह मेरी सीमा के अंतर्गत पड़ता है, इसलिए इसको मुझे वापस करो। जिस राजा ने स्वर्ण थैला प्राप्त किया था उसने पत्र को पढ़कर लिखा कि मैं इस थैले को ऐसे नहीं दूंगा जब तक तुम आकर युद्ध करके मुझे परास्त नहीं कर देते हो। अंतोगत्वा उस राजा ने चढ़ाई की और
परस्पर दोनों राजे लड़कर मर गए। थैला किसी के हाथ नहीं लगा, जहां का तहां पड़ा रहा। सतगुरु कबीर साहब इस प्रसंग को राजा बिरदेव सिंह बघेल को सुना रहे हैं कि पराये धन से क्या लाभ है और क्या घाटा है। राजन, यह दृश्य मैं और मेरी माता देखती रही। उक्त लीला को देखकर माता के ज्ञान पटल खुल गए। राजा, तुम भी आत्मज्ञानी बनकर देखो। इसी प्रकार से तुम भी भगवान का नाम लेते हुए संतों की सेवा बंदगी करना। इस प्रकार से कबीर साहब ने राजा को समझा बुझाकर विदा करके अपने भजन भाव में तल्लीन हो गए। उधर शाक्त एवं शैवों ने देखा कि इससे कबीर की महिमा और बढ़ गई। राजा भी कबीर का शिष्य हो गया और उनके सामने नतमस्तक होकर घुटने टेक दिया।